अब हम बात करते हैं सेकंड क्रीनियल नर्व ऑप्टिक। ठीक है, ऑप्टिक भी है, सेंसरी इन नेचर है, हम जैसे बताया था, और विजन में हेल्प करता है। सही है। सबसे पहले हम अगर इसके विजन को देखेंगे तो हम कुछ चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे विजुअल एक्यूटी होगी है, विजुअल फील्ड को हम देखेंगे, उसके साथ साथ प्यूपल रिफ्लेक्सेस देखेंगे हम, और देन हम एक और पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है मार्कस गन प्यूपल, वो भी देखेंगे, ब्लिंकिंग को भी देखेंगे, और एंड पे हम फंडोस्कोपी भी करते हैं। सही है। सबसे पहले विजुअल एक्यूटी के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं स्नेल टेस्ट। स्नेल टेस्ट के अंदर क्या होता है कि हम अपने पेशेंट को कोई भी चीज, वैसे जो मेरे पास बुक है, रोटेट, कैन यू प्लीज रोटेट फॉर मी एंड लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी दिस वे। ओके, मैं अपने पेशेंट से जब एग्जामिन करता है, डॉक्टर जो होता है वो 6 फीट दूर खड़ा होता है पेशेंट से। सही है। लेट्स सपोज दिस इज आवर इमेजिनरी डिस्टेंस अबाउट 6 फीट। सही है। हम क्या करते हैं, और ये बुक जो है, वैसे ये न्यूरो की बुक है, बट हम उसके अंदर प्रॉपर अल्फाबेट लेके होते हैं। ठीक है। स्नेल टेस्ट जब हम करते हैं, और उसमें हम पूछते हैं कि क्लोज योर आईज, वन आई प्लीज। एक आई को जब वो क्लोज करता है, क्लोज करने के बाद हम उससे रीडिंग करवाते हैं कि ये अल्फाबेट पढ़ो, कौन कौन से अल्फाबेट लिखे हैं। ठीक है। और वो आपको बताएगा, जैसे जैसे लाइन होती है कैपिटल से लेकर बिल्कुल स्मॉल तक लेकर जाते हैं, और उसे हम चेक करते हैं कि उसके प्रॉपर विजन सही है या नहीं है। ठीक है। अगर वो आपको एग्जैक्टली जो आप वर्ड उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं इसको यहां से बताता हूँ, ये कौन सा वर्ड है, सी। इट्स मीन कि उसकी जो विजुअल एक्यूटी है वो बिल्कुल क्लियर है, और वो 20 mm तक है। सही है। मतलब सेम आपने परफॉर्मेंस इस साइड भी करनी है। पेशेंट को कहोगे कि नाउ क्लोज योर अनदर आई, और उससे आप रीडिंग करवाते हैं पूरे। ठीक है। ओके, दिस इज अबाउट विजुअल एक्यूटी। सेकंड इज विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड के अंदर क्या होता है, अगेन हम इसको या तो फिंगर वेबलिंग से करते हैं या फिंगर पॉइंटिंग से करते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, पेशेंट को अगेन रोटेट कराते हैं। ठीक है। मेरी तरफ देखो इधर, और उसके बाद जस्ट लुक एट मी, ओके, स्ट्रेट, डोंट मूव योर हेड लेफ्ट एंड राइट। सही है। मेरी तरफ देखो, मैं क्या करता हूं, अपने हाथों को सुपीरियर क्वाड्रेंट में लेकर जाता हूं। ठीक है। नाउ टेल मी, टू टू, नाउ इंफीरियर क्वाड्रेंट, उसमें क्या करते हैं, हम बताते हैं पेशेंट को 1 3 3। सो उसमें क्या है कि इसकी जो विजुअल फील्ड है बिल्कुल वो भी परफेक्ट काम कर रही है। लीजन के अंदर, जैसे ऑप्टिक नर्व में हमने डिस्कस करा है, अगर लीजन होती है तो या तो टेम्पोरल बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया होगा, या फिर जो है लेफ्ट साइड का हेमिनोपिया हो सकता है। डिपेंड करता है कि लीजन कहाँ पे हुई है, ऑप्टिक चियाज्मा के ऊपर हुई है, या जो ट्रैक्स आ रहे हैं ट्रैक के ऊपर हुई है। ठीक है। या फिर नेजल साइड पे हुई है, टेम्पोरल साइड पे हुई है। हम उस लीजन को उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेशेंट आपको बताएगा कि उसको दिखाई नहीं देगा उसी साइड पे जिस साइड पे लीजन हुई होगी। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द विजुअल फील्ड। थर्ड रिफ्लेक्स, नाउ वी हैव टू चेक हिज ब्यूटीफुल रिफ्लेक्सेस ऑफ प्यूपिलरी। प्यूपल के रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए इसकी ब्यूटीफुल ब्लैक आईज में टॉर्च ऑन करने से पहले आई हैव टू लुक एट हिज सिमेट्री, कि इसकी जो है प्यूपल सिमेट्रिकल है या नहीं है, कोई डायलेशन तो नहीं है, या कोई कंस्ट्रिक्शन तो नहीं है, इज देयर एनी माइड्रेसिस और एनी मेयोसिस। ठीक है। पिन पॉइंट प्यूपल तो नहीं है। अगर सिमेट्रिकल है और साथ में कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं है और साथ में कोई डायलेशन नहीं है, अब जाके मैं इसके फर्दर जो है वो आगे कंटिन्यू करूंगा एग्जामिनेशन को। सो नाउ इन दिस केस जो मेरा वॉलंटियर है इसकी बिल्कुल नॉर्मल है प्यूपल, और कोई डायलेशन कंस्ट्रिक्शन नहीं है। सो हम प्यूपल रिफ्लेक्शन या फिर प्यूपल की जो वो है रिफ्लेक्सेस है वो चेक करने के लिए टॉर्च ऑन करते हैं। सही है। हमारे पास टॉर्च होता है, और उसको हम जैसे लाइट ऑन करते हैं, फिर इसके हम दो जो है चीजें देखेंगे, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है सेंट्रल। सही है। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे मैं टॉर्च ऑन करूंगा, इसकी जो प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट टॉर्च पड़ने से। सही है। सेंट्रल में क्या होता है, अगर आप साथ में, जैसे कि हम दिखाएंगे भी आपको अभी जूम करके बताएंगे, कि जब मैं यहाँ पे टॉर्च ऑन करूंगा उसके साथ आप इसके लेफ्ट आई के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसकी भी साथ साथ में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, इसको फॉलो करते हुए। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू चेक हिज प्यूपल रिफ्लेक्सेस। लुक अगेन, हियर इज द ब्यूटीफुल रिफ्लेक्सेस। एंड जब मैं टॉर्च को ऑन करूंगा, आप ये डायरेक्ट रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है। इफ यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन, लुक, ओके, हियर इज, डोंट लुक डाउनवर्ड, जस्ट लुक फॉरवर्ड। ओके, थोड़ा सा ऊपर देखो। ओके, रिलैक्स, लुक एट द प्यूपल कंस्ट्रिक्शन। अगेन जैसे उसके लेफ्ट आई पे लाइट पड़ती है, साथ में उसकी राइट आई जो होती है वो भी प्यूपल कंस्ट्रिक्शन को फॉलो करना शुरू कर जाती है।
जिस आई के ऊपर डायरेक्ट लाइट पड़ेगी दिस इज नोन एज डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन, और जिसके ऊपर लाइट नहीं पड़ी फिर भी वो कंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही है दिस इज नोन एज सेंट्रल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? अगर प्यूपल मार्कस गन प्यूपल, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम में, स्पेशली रिलेटेड टू द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि ऑप्टिक नर्व वो वाहिद नर्व है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से अफेक्टेड होती है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं लाइट को ऑन करूंगा, ठीक है, और मैं उसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मैं उसकी टॉर्च को आगे पीछे लेकर जाऊंगा, ठीक है, और मैं इस दौरान ऑब्जर्व करूंगा कि उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है प्यूपल की या नहीं हो रही है। सही है, वंस अगेन आई हैव टू ओपन द टॉर्च और ऑन द टॉर्च, एंड उसके बाद मैं उसके रिफ्लेक्सेस देखूंगा, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर मैं देखूंगा कि उसकी प्रॉपर प्यूपल की कंस्ट्रक्शन हो रही है नहीं हो रही है। अगर कंस्ट्रक्शन होती है तो ओके, इट्स फाइन। अगर डायलेशन हो रही है तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ऑप्टिक नर्व। क्यों? ऑप्टिक नर्व जो है वो अपने जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि सेंसरी नेचर हमने पहले कहा है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करती है टुवर्ड द मिड ब्रेन। वहां से आगे क्या होता है कि वो आगे बताते हैं अकुलोमोटर को, अकुलोमोटर का रिस्पॉन्स आता है और वो उसकी कंस्ट्रक्शन करा देता है। ठीक है, अकुलोमोटर के अंदर हमने डिस्कस भी किया है कि कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन होती है प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट दिस इज ऑल अबाउट द प्यूपल मार्कस गन प्यूपल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रॉपर डायलेशन होती है और ड्यू टू द लीजन्स ऑफ द अकुलोमोटर उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट ये होता है कि हम एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं दैट इज नोन एज ब्लिंकिंग। ठीक है, हम इसकी ब्लिंकिंग को चेक करते हैं। अब तक हमने 3-4 चीजें चेक करी है, अब हम ब्लिंकिंग को देखते हैं। यू हैव टू गाइड योर पेशेंट जस्ट टू रिलैक्स। जब वो रिलैक्स होगा, और जब भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है हमेशा पेशेंट के साथ बातें करते हैं हम उसको कि उसका माइंड डाइवर्ट रहे, और उसी दौरान हम क्या करते हैं, टैप करते हैं। टैप करते साथ ही उसकी ब्लिंकिंग होती है। क्यों? क्योंकि फेशियल नर्व की वजह से, जैसे हम फेशियल नर्व फेस के ऊपर टैप करते हैं तो फेशियल नर्व जो होती है वहां से मोटर रिस्पॉन्स लेकर आता है कि भाई ब्लिंकिंग करो। सही है, और एब्सेंस ऑफ ब्लिंकिंग कब होती है? जब अगर यहाँ पे कोई पालसी हो जाए इसकी फेशियल नर्व की, तो देयर विल बी एब्सेंस ऑफ द ब्लिंकिंग आल्सो, ब्लिंकिंग विल बी एब्सेंट इन दैट कंडीशन। ओके, अदर देन दिस हम फंडोस्कोपी भी करते हैं। ठीक है, और फंडोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास लाइट होती है उसके अंदर, और हम उसको जूम करते हैं, यहाँ से देखते हैं इस साइड से खड़े होके, ठीक है, और उसके प्यूपल को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसके अंदर ऑप्टिक डिस्क देखते हैं, कॉर्निया, ईच एंड एवरीथिंग हम वहां से देखते हैं। कोई माइक्रो हेमरेजेस तो नहीं हुई वहां पे, सारी चीजें उसके अंदर देखते हैं फंडोस्कोपी के अंदर। सही है, रेड लाइट को हम फॉलो करते हुए जाते हैं और उसमें जितनी भी एबनॉर्मलिटीज होती है हमें दिखाई देती है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिक नर्व एग्जामिनेशन।